ढे टीवी पर आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस आवर में हम बात करेंगे सिंगापुर कोविड स्ट्रेन से जुड़े बयान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 2 से उसके कनेक्शन की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का भाग 2 जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से संबंधित है, वह कोविड स्ट्रेन से जुड़े दिल्ली के सीएम के कमेंट के चलते चर्चा में है। दिल्ली के सीएम द्वारा कोविड स्ट्रेन को सिंगापुर स्ट्रेन कहने के चलते सिंगापुर ने भारतीय राजदूत को तलब किया था। सिंगापुर का कहना है कि दुष्प्रचार और भ्रामक सूचना दी गई है उसके अगेंस्ट में, जिससे निपटने के लिए वह डोमेस्टिक फेक न्यूज़ लॉज को लागू करने का अधिकार रखता है। सिंगापुर में इस कानून को प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट कहते हैं। सिंगापुर ने दिल्ली के सीएम के सिंगापुर स्ट्रेन वाले बयान पर इस कानून के तहत कार्य करने की भी बात की थी। भारत के हाई कमिश्नर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दोनों ने ही साफ किया कि यह भारत का बयान नहीं बल्कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का बयान है, जो विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव न पड़ने देने को ध्यान में रखकर देना चाहिए था। एक्चुअली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसकी बात करता है कि विदेशी राष्ट्रों से मित्रवत संबंध को ध्यान में रख कर के ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल होना चाहिए। बयान में यह कहा गया था कि सिंगापुर में पाए जाने वाला कोविड वेरिएंट भारत की तीसरी वेव हो सकता है, जो बच्चों पर खतरनाक असर डालेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का भाग 2 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर 7 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और इन्हें ध्यान में रख कर के ही इस मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायिक अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि यानी डिफेमेशन, अपराध उद्दीपन के मामले और भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। और इन युक्त निबंधनों की उचित व्याख्या करना भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद की रक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है।